गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे शनि ग्रह के महत्व के बारे में। शनि ग्रह वैदिक ज्योतिष में न्याय के देवता और कर्मों के फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और एक राशि में लगभग 2.5 साल और 3 राशियों में कुल 7.5 तक रहता है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी भी कहा जाता है। तुला राशि में ये उच्च का होता है और मेष में नीच का। शनि का रंग नीला और धातु लोहा माना जाता है। ये जीवन में न्याय, अनुशासन, संघर्ष, मेहनत और समय का प्रतीक है। इसी पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य करिश्मा कौशिक है हमारे साथ। करिश्मा जी, स्वागत है आपका गुरु मंत्र में। नमस्कार जी, आपसे जानेंगे विस्तार से इसके बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715378 012071532826। तो करिश्मा जी, आपके पास आऊंगी। शनि ग्रह वैदिक ज्योतिष में न्याय के देवता और कर्मों के फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो शनि भगवान को प्रसन्न हम कैसे करें, उसके उपाय बताइए। देखिए, शनिवार का दिन है और शनि का जो एक हम ग्रह की बात कर रहे हैं आज, क्योंकि शनिवार का दिन बहुत खास होता है, खास तौर से अपने कर्मों को सुधारने के लिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं चीज़ आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि हम ये सोचते हैं कि हमने दान पुण्य कर दिया तो हमने अपने कर्म कर दिए। आपने किसी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको अगर आपने कुछ दूध रोटी दे दी तो आपने कर्म कर दिया, आपने गरीबों को कुछ दान कर दिया तो आपने कर्म कर दिया। ऐसे नहीं है। जो भी आप कार्य करते हैं, पहली बात तो वो आपके कर्म माने जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को प्राप्त करना है, अगर आपको अपने जीवन में किसी मकाम को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कर्म करने बहुत ज़रूरी है, यानी कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने दूध रोटी खिला दी और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हमें तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिए कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तभी जाकर के छोटे छोटे जो उपाय होते हैं ये आपके काम आते हैं। अगर आप ये सोचे घर में बैठ करके शनि आपको सब कुछ दे देंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और फिर लोग इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि शनि तो कुछ अच्छा करते ही नहीं है, शनि दंड देते हैं। तो ऐसा नहीं है। शनि प्यार करने की चीज़ है। आप शनि से जितना प्रेम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे जीवन में, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होती है। शनि जो होते हैं, आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि शनि आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि शनि ही सिर्फ अशुभ प्रभाव देते हैं। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में 12 भाव में अगर अशुभ स्थान पे बैठा होता है तो वो आपको अशुभ प्रभाव देता है। ऐसे ही शनि है। शनि अगर शुभ स्थान में बैठे, अगर केंद्र में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके अच्छे ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। मगर वहीं पे शनि जब ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, जैसे कि अगर शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, शनि और चंद्र एक साथ है किसी भी भाव में, तो वो विष दोष जो है वो बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रहना शुरू हो जाता है या आपके काम में बाधा आती है। ऐसे ही शनि राहु का भी कॉम्बिनेशन माना जाता है, प्रेत बाधा दोष बना देता है। तो कहीं ना कहीं शनि जो होता है अलग अलग ग्रहों के साथ बैठ करके आपको अलग अलग जो है कॉम्बिनेशंस में फल देता है। अब वहीं पे अगर उपाय की बात करें, क्योंकि लोग शनि की ढैया, शनि की 7.5 से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस समय पे शनि की 7.5 जो चल रही है वो कुंभ, मीन और मेष पे चल रही है। मेष राशि वाले जो है आने वाले 7.5 वर्षों के लिए शनि की 7.5 के प्रभाव में आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो अब अगर हम बात करें ढैया की, और ढैया जो है इस समय पे धनु राशि पे और सिंह राशि पे चल रही है, तो ऐसे लोगों को, इन राशि के जातकों को खास तौर
से शनि देव की उपासना करना विशेष रहेगा। आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन यानी आज के दिन यदि आप किसी भी तरह से काली वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं पे आज का दिन इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है, तो शनि पुष्य नक्षत्र में आप जो है आज के दिन अगर गरीबों में, जरूरतमंद व्यक्तियों में काला, जैसे काले गुलाब जामुन हो गए या कोल्ड ड्रिंक हो गई या चाय हो गई, काली चाय हो गई, चाय पत्ती हो गई, काली मिर्च हो गई, काले तिल हो गए, अगर इन चीजों का दान करते हैं तो आपको शनि के शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल करिश्मा जी, अगर बात करें शनि का रंग नीला और धातु लोहा माना जाता है, क्या हम शनि के प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, रंगों की अगर बात करते हैं तो सब जानते हैं शनि का जो प्रिय रंग है या तो वो नीला है या वो काला है। जब शनि कर्म फलदाता के रूप में आते हैं तो शनि नीला रंग धारण करते हैं, और जब शनि जो है दंड नायक बन जाते हैं यानी कि दंड देने वाले बन जाते हैं तो शनि का रंग जो होता है वो काला होता है। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी कुंडली में, जैसे भी मैंने थोड़ी ही देर पहले बात करी थी कि आपकी कुंडली में अगर विष दोष बन रहा है या प्रेत बाधा दोष बन रहा है या शनि मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो आपके लिए काला रंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा शनिवार के दिन। ऐसे में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके शनिवार के दिन काला पहनने से बचना चाहिए, और काले रंग का आपको दान अधिक करना चाहिए, नीले रंग का दान अधिक करना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में शनि आपको शुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको शनिवार के दिन काला पहनना चाहिए। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं शनिवार के दिन काला नहीं पहनना चाहिए, उसके पीछे रीजन यही है कि शनि अगर आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो अगर आप शनिवार के दिन काला धारण करेंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे, और वहीं पे जब शुभ प्रभाव मिलते हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से शनि देव को आपको काले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, लोहा अर्पित करते हैं या फिर काले वस्त्र अर्पित करते हैं शनि देव को, वो बहुत खास रहता है। साथ साथ शनि देव को आज के दिन नीले पुष्प, नीले रंग के पुष्प आप जरूर भेंट करें, आपके सभी कार्य बन जाते हैं। बिल्कुल करिश्मा जी। करिश्मा जी, शनि भगवान जीवन में न्याय, अनुशासन और संघर्ष, मेहनत और समय का प्रतीक कहा जाता है। क्या करें क्या ना करें जो सकारात्मक प्रभाव हमें मिले? देखिए, सकारात्मक प्रभाव तो आपको ये मान के चलिए कि मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर आपको बहुत शांत रहना है। यानी कि अगर आप किसी से भी बुरे बर्ताव से पेश आते हैं तो उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि नकारात्मक नहीं है। जो लोग इस चीज से डरते हैं कि शनि नकारात्मक है, शनि को डर के मारे अगर आप तेल चढ़ाते हैं तो ये आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। शनि को प्रेम करें और आप सबसे प्रेम करें। यानी कि आप ये सोच के चलिए कि शनि जो है वो ग्रह ऐसे हैं, आप 9 ग्रहों में हम वैसे 2 ग्रह जो है राहु केतु छाया ग्रह मानते हैं, मगर बाकी 7 ग्रह अगर देखते हैं तो 7 ग्रहों में एक सिर्फ शनि है जिनके आउटर साइड में एक रिंग बनता है। वो जो रिंग होता है वो कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ सर्कल है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं अपने बचपन में या अपनी जवानी में तो वो घूम फिर के आपकी लाइफ जो है एक सर्कल की तरह आपको बुढ़ापे में भी वही ले आती है। ठीक उसी तरह से शनि आपको प्रभाव देते हैं। सकारात्मक प्रभाव के लिए शनि की उपासना तो बेहद खास है, मगर शनि के गुरु की उपासना, क्योंकि शनि के गुरु जो माने गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी माने गए हैं। अगर आज के दिन यानी शनिवार के दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करते हैं और वैसे भी कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो आपके लिए बहुत खास होता है। और वहीं पर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए एक और आपके लिए सुझाव है, क्योंकि कहा जाता है शनि देव जो है महादेव जी के सृजन है, यानी कि महादेव जी ने ही शनि देव को न्याय के लिए उत्पत्तित किया था। तो इसीलिए महादेव की पूजा करने से भी, शनिवार के दिन काले तिल जल में डाल करके अभिषेक करने से भी शिवलिंग का आपके जीवन में शनि दोष से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल करिश्मा जी, आज का पंचांग जान लेते हैं। आज का पंचांग क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आज के पंचांग की बात करें तो विक्रम संवत 2082, तारीख आज है 31 मई, दिन है शनिवार का। वहीं पे तिथि की अगर बात करते हैं तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। ये कल रात्रि यानी 30 मई से रात को 9:23 से ही लग चुकी है, और ये तिथि आज यानी 31 मई रात
8:15 तक लगी रहेगी। इसके बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि षष्ठी तिथि लगी रहेगी कल 1 जून रात के 8 बजे तक। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा आज सारा दिन और सारी रात कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि कर्क राशि को आज सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों के मूड स्विंग्स हो सकते हैं क्योंकि आपके राशि स्वामी भी चंद्रमा है। बात करते हैं नक्षत्र की, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था, आज पुष्य नक्षत्र है रात 9:07 तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वहीं पे अश्लेषा नक्षत्र जो लगा रहेगा ये कल शाम 9:36 तक लगा रहेगा। योग की बात कर लेते हैं। वृद्धि योग कल दोपहर से ही लग चुका है 12:56 से, और आज सुबह 10:43 तक लगा रहेगा। इस दौरान कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको वृद्धि ही वृद्धि होगी, और उसके बाद जो है ध्रुव योग लग जाएगा। राहु काल की बात कर लेते हैं। जो समय आज के दिन वर्जित है, जिसमें आप काम नहीं करेंगे कोई भी शुभ कार्य, तो वो समय रहेगा सुबह 9:04 से लेकर के सुबह 10:44 तक का। बिल्कुल करिश्मा जी, तो आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मैं रोहित पटेल बात कर रहा हूँ बांसवाड़ा से। नमस्ते, रोहित नाम है आपका? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 91। ठीक है। सुबह 3:37, जन्म स्थान बांसवाड़ा। सरकारी नौकरी कब लगेगी उस बारे में पूछ रहा था। सुबह 6:33। सुबह 3:33। ठीक है। और स्थान क्या बताया आपने? बांसवाड़ा। ठीक है। आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी कब तक लगेगी आपकी। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हम कुंडली की बात करते हैं तो धनु लग्न की कुंडली बन रही है और तुला राशि की है आपकी। वहीं पे सरकारी नौकरी के लिए आप इस समय पे अगर ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आपको समय हो गया हो ट्राई करते करते, बिना ट्राई के तो होगा नहीं, ये आप जान लीजिए। मगर सरकारी नौकरी लगने के योग आपके 2026 एंड या 27 में बन रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो, अगर आप कोई भी इसके लिए ट्राई नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, कोई आपके आगे कोई दृष्टिकोण नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो सरकारी नौकरी लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मगर इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आप मेहनत के साथ साथ, कोशिश के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करें। आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग भी है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में आपको आने वाले समय में वृद्धि मिलेगी। नौकरी लगती है तो उसमें भी वृद्धि मिलेगी, और अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और मेरा सवाल नाम पूछिए। सविता है जी। हाँ जी, मेरा नाम सविता है। मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का 24 जुलाई 1984। आप अपनी बेटी का नाम बताइए। हाँ जी, मेरी बेटी का नाम है कनिका। और 147 PM गाजियाबाद, 24 जुलाई 1984 PM गाजियाबाद। और इसके लिए ये पूछ रहे हैं कि इसकी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी, कब करेगी। ना जॉब करी थी तो वहाँ पर ना इसकी थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा तुम घर बैठो, हम इसे बुला लेंगे जब जीते। क्या वहाँ कॉल आ जाएगी इसकी नौकरी पे दोबारा कॉल आ जाएगी इसको, या फिर इसकी नई नौकरी देनी पड़ेगी? अच्छा, आप अपनी बेटी का जो टाइमिंग है वो कंफर्म कीजिए। हाँ जी, 147 PM गाजियाबाद। ठीक है। कनी का नाम बताया है इन्होंने, और जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिल रही है, जन्म स्थान बताया है गाजियाबाद। अगर हम कुंडली की यहाँ पे बात करते हैं तो कुंडली जो इनकी बन रही है वो बन रही है तुला लग्न की, और वहीं पे राशि जो बन रही है वो बन रही है वृषभ। देखिए, इनकी जो कुंडली है इसमें राहु और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनके कामों में रुकावटें आती होंगी।
अगर विवाह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 84 के हिसाब से इनकी एज भी ज़्यादा हो गई है विवाह के लिए, तो अभी विवाह होने के चांसेस तो इनके 2026 अक्टूबर तक हैं, यानी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इनका विवाह 100% हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं अभी, जैसे आपने बात करी जॉब के लिए कि कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे जून 2025 10 तारीख तक, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर जॉब की तरफ से जहाँ पे ये काम करती हैं वहाँ से कॉल आ भी जाता है तो इनसे आप ये ज़रूर बोलिएगा कि आसपास के लोगों की बातों में ना आए, किसी से कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि इनकी जो काम करने का तरीका है उस पर कोई बैड इम्पैक्ट पड़े, नहीं तो ये किसी बड़े काम में फंस सकती हैं जो कि आसपास के लोगों की बातें बनाई हुई होंगी। तो इसीलिए इनको बोलिएगा कि अपने काम से मतलब रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। उपाय की अगर बात करें तो इनको बोलिए गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को बुधवार के दिन हल्दी से स्नान कराएं और वो जो जल है स्नान करके जो गणेश जी के ऊपर से उतरेगा उससे खुद घर में आकर के एक बार फिर से स्नान कर लें या वो जल का छिड़काव अपने ऊपर करें। इनका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। शुभकामनाएं। बिल्कुल करिश्मा जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। नाम सपना। सपना जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1998। ठीक है। समय शाम के 5:30 से 6 बजे के बीच का है। जन्म स्थान है चिड़ावा झुंझुनू। मैं अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहती हूँ और शादी कक्षा को भी पूछना चाहती हूँ। ठीक है। आपकी जो कुंडली बन रही है, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, मैं कंफर्म कर रही हूँ एक बार, 25 मार्च 1998 है और शाम का 6:40 का समय, लगभग 6:15 साढ़े 6 का आपने बताया है और राजस्थान चिरावा आपने स्थान बताया है। अब यहाँ पे आपकी जो कुंडली बन रही है वो कन्या लग्न की बन रही है और राशि जो आपकी है वो कुंभ है। कुंभ राशि में केतु और चंद्रमा आपके जो है षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, एक साथ युति है। मगर यहाँ पे चंद्रमा और केतु के साथ बृहस्पति भी बैठा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं बेटर चीज़ों को कर देता है, क्योंकि चंद्रमा और जब बृहस्पति साथ में बैठते हैं तो धन की स्थिति बेहतर रहती है जीवन में। बृहस्पति की महादशा चल रही है, 2033 तक रहेगी। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो नवंबर 2027 तक रहेगी। विवाह का आपने प्रश्न किया कि विवाह कब तक होगा, तो डेफिनेटली विवाह आपका आने वाले 2 सालों में होने की संभावना है। और अगर इस समय पे आपके माता पिता आपके लिए वर ढूंढ रहे हैं तो इसी साल के अंत तक आपका विवाह पक्का हो सकता है और 2026 की शुरुआत में ही मार्च या फरवरी के आसपास आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। बिल्कुल करिश्मा जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। करिश्मा जी आपके पास आऊंगी, आप बताइए कि जो कहा जाता है शनिवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन आपको दान करना चाहिए। पूरे सप्ताह में अगर देखें तो शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो दान पुण्य के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। तो इस दिन आप चीज़ों को दान करें। आप दान में सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप दान जो है काली वस्तु है तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं। अब मौसम जो है इस समय पे, क्योंकि ज्येष्ठ मास चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो इस समय पे जितना आप लोगों को ठंडा पिलाएंगे, ठंडा पानी पिलाइए, रूह अफ़ज़ा पिलाइए या ठंडी जो कैंपा है वो आप पिला सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप वो पिला सकते हैं। तो जितना आप ठंडा पिलाते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ फल जो है वो इस समय पे रसीले फल जो होते हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, जो गर्मी के हिसाब से मौसमी फल होते हैं वो आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन, क्योंकि शनिवार का दिन जो होता है बहुत खास होता है, जैसे कि मैंने दान के लिए बोला, तो मौसम के अनुसार आप दान करें। सर्दी का समय है तो कंबल दान करें। इसके अलावा गर्मी का समय है तो जैसे मैंने बताया पानी दान करें, जल दान करें, तो ये बहुत बेहतर रहता है। अगर हम नकारात्मकता की बात करें तो शनि कभी भी नकारात्मक नहीं आपको प्रभाव देते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। मगर फिर भी जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को लेकर भ्रांति में रहते हैं कि हम कोई चीज़ अगर कार्य करते हैं
शनिवार के दिन तो वो शायद हमें अच्छा फल नहीं देगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर कार्य को शनिवार से ही आरंभ करते हैं। ये भी आपकी कुंडली के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको अपनी कुंडली का आश्लेषण करवा लेना चाहिए कि आप जो है शनिवार को कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चीज में डर के बैठे हुए हैं कि शनिवार का दिन है, कोई कार्य नहीं करना है, तो ये आप गलतफहमी में जी रहे हैं। आप शनिवार से भी अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। ये मिथ है एक तरह से। बिल्कुल करिश्मा जी, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? जी, मेष राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आत्म देखभाल और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है। पुराने मित्र से संपर्क करना लाभकारी रहेगा। उपाय की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मेष राशि के जातकों की शनि की 7.5 का जो प्रथम चरण है वो चल रहा है, तो मेष राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा आज के दिन शनि देव को गुड़ का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। शनि पुष्य योग है आज, तो इसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति और करियर संबंधित लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन शनि देव को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। मिथुन राशि की बात करते हैं। शनि पुष्य नक्षत्र के साथ साथ आज बुध आदित्य योग भी बन रहा है। इसके कारण आप लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। संचार कौशल का उपयोग करें, नए संबंध स्थापित करें। आपके लिए बेहतर रहेगा आज आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। कर्क राशि की बात करते हैं। भावनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आप लोगों का अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करें तो आज के दिन चंद्रमा आपकी जो राशि है इसमें बैठा हुआ है, तो आज के दिन बेहतर रहेगा आप किसी भी तरह से भगवान शिव को दूध अभिषेक करें और शनिदेव को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। सिंह राशि की बात करते हैं। चंद्रमा आपके लिए आज जो है सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नेतृत्व कौशल रहेगा और आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स में भाग लेना अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आज के दिन आप लोग भगवान शनिदेव को लाल पुष्प अर्पित करें। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आज व्यतीत और पारिवारिक निर्णयों में सतर्कता बरतें। ध्यान और योग करें। मानसिक शांति आप लोगों को प्राप्त होगी। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आज के दिन हनुमान जी को पान का भोग अवश्य लगाएं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। नई जॉब और इन्वेस्टमेंट प्राप्ति के आज अवसर हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन भगवान शिव को जल में इत्र डाल करके जलाभिषेक करें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। ध्यान केंद्रित रखें और नियमित अध्ययन करें। जो लोग खास तौर से एजुकेशन में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज का दिन खास है। आप लोगों के लिए उपाय बेहतर रहेगा आज के दिन आप भगवान शिव को गुड़ जल में डाल करके उनका अभिषेक करें। धनु राशि की बात करते हैं। भाग्य कम साथ देगा। मंगलवार का व्रत आप जरूर करें, यानी आने वाले जो मंगलवार हैं ये आप व्रत करें और आज का दिन भी आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि शनिवार के दिन आपके लिए इस समय पे हनुमान जी की पूजा करना बेहद खास रहेगा। तो आज के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। मकर राशि की बात करते हैं। रुका हुआ काम आपका बनेगा। भुगतान होंगे सारे। लाभकारी समय रहेगा। निवेश में भी लाभ मिल सकता है। पुत्र से संयोग प्राप्त होगा। और आज के लिए उपाय जो आपका बेहतर रहेगा वो रहेगा आपको आज के दिन काले तिल दान करने हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। समाज में प्रतिष्ठान गिरी सकती है। पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन दीपक जरूर जलाएं। शनि देव की पूजा आराधना करें। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। शेयर बाजार से सीमित लाभ और करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है। आध्यात्मिक विकास के लिए समय अनुकूल है। आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपने विचारों को स्पष्ट करें और आत्मनिरीक्षण करें। आज का दिन आप लोगों के लिए उपाय अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा कि आप शनि देव को जलेबी या इमरती का भोग लगाएं। बिल्कुल करिश्मा जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
फिलहाल हमारे खास पेशकश गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।